पूरा आना चाहिए, नो डाउट। फिर उसके बाद चैप्टर 2 की चीजें इजी लगेगी। चैप्टर 2 में लाइफ हमारी इजी होती है। नाम है चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें पहले 3 सेशन जो है वो पोटेंशियल के अराउंड घूम रहे होंगे और आगे के 3 सेशंस जो है वो कैपेसिटेंस के अराउंड घूम रहे होंगे। तो इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इट वुड टेक अ मिनट, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट रुकना, नेट का थोड़ा स्विच किया मैंने। आवाज आ रही है अभी मेरी आप लोगों को? हाँ मैम आ रही। गुड। सो वीडियो क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट रुक जाओ, वीडियो भी क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब अगर हमें पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में जानना हो तो मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दूंगी। फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड वुड बी दिस। ये पार्ट एकदम अलग चलेगा, ये पार्ट एकदम अलग चलेगा। कैपेसिटेंस वुड बी अ न्यू डिवाइस इन द सिस्टम, और पोटेंशियल जो है वो हमने 11th स्टैंडर्ड से डील कर रहे हैं। पोटेंशियल का कहीं ना कहीं वर्क से लेना देना होता है। आप लोग अगर 10th भी पास करके आए होंगे तो 10th में भी आप लोगों को पोटेंशियल, करंट, ये सब के बारे में डील करना आया होगा। तो वहां पे आपको पता चला होगा पोटेंशियल जो है वो वर्क के साथ डील करता है। तो कोई सिस्टम में पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, इसके लिए हमें 11th का थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए। कोई सिस्टम में पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी उसके लिए 11th का कॉन्सेप्ट चाहिएगा। 11th के कॉन्सेप्ट के हिसाब से मेरे को वर्क का फॉर्मूला चाहिए। व्हाट इज वर्क डन इक्वल टू? Force into displacement. डिस्प्लेसमेंट। Force into displacement is a vague answer, not true. Fs cos theta. cos थीटा भी आएगा साथ में, fs cos थीटा। वेदांत अनम्यूट करके बोलने की आदत डालो, आलस नहीं किया करो, राइट? सो fs cos थीटा is work done. अब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ दिस थीटा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा, वर्क के 3 कैटेगरीज हो सकते हैं। वर्क डन कुड बी पॉजिटिव, वर्क डन कुड बी इक्वल टू 0 एंड वर्क डन कुड बी नेगेटिव। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 वर्क डन होता है। वर्क डन 0 कब होगा? जब थीटा हमारा हो जाए 90 डिग्री। When theta is 90 degree, work done is 0. And 0 work done होने का मतलब है by work energy theorem, change in kinetic energy is 0. By work energy theorem, change in kinetic energy is 0. Change in kinetic energy 0 मतलब K final minus K initial 0. K final is equal to K initial, which implies kinetic energy of the system remains constant. Kinetic energy of the system remains constant. मैम आपका पेज ब्लर दिख रहा है। अभी तो सही दिख रहा है। मैम ब्लर दिख रहा है। मैम मतलब पेज का वो सही है पर जो लिख रहा है वो ब्लर दिख रहा है। वही मैम। मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे मुझे तो क्लियर दिख रहा है, आप लोगों को सही दिख रहा है। हाँ हो गया, सही हो गया। क्लियर ही दिख रहा है। चलो 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 चलो, बराबर है, सेट है। वर्क डन 0, वर्क डन 0 तो मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। गिव मी वन एग्जांपल जहां पे आपने ये पढ़ा हो कि काइनेटिक एनर्जी 0 है और कांस्टेंट रह रही है व्हेन वर्क डन इज 0। आप लोग 11th में सीख के आए हो, गिव मी वन एग्जांपल। सोचो सोचो, कहाँ पे ऐसा था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री था,
वर्क डन जीरो हो रहा था तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो था, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रह रहा था। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट मतलब स्पीड आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। कहाँ पे ऐसा सीखा था आप लोगों ने? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, वेरी गुड। सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। जहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सर्कुलर मोशन होता है, उस केस में वर्क डन जीरो होता है, काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो हमने चैप्टर 4 में सीखा था, राइट? वेरी गुड। दूसरा, वर्क डन जीरो होने का मतलब है थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा। ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब वर्क डन पॉजिटिव है। वर्क डन पॉजिटिव होने का मतलब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। So change in kinetic energy would be greater than zero. That means K final minus K initial is greater than zero. K final is greater than K initial, ऐसा situation आ जाएगा। अगर K final K initial से बढ़ रहा है तो उसका मतलब ये है काइनेटिक एनर्जी increases, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप फोर्स लगा रहे हो वैसे वैसे वर्क हो रहा है, वो वर्क पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता जा रहा है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। नेक्स्ट, वर्क डन लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब है थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन जीरो। यही वाला फॉर्मूला हम फॉर्मेट करेंगे। K final minus K initial is less than zero. K final is less than K initial. K final is less than K initial. Kinetic energy of the system decreases. Kinetic energy of the system decreases. अगर काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज हो रही होगी तो उसका मतलब अलार्मिंग रेट आ गया अपना, टॉ टॉ टॉ, ऐसे कम कम कैसे होती जा रही है। तो कम होती हुई काइनेटिक एनर्जी जाएगी कहां पे? क्योंकि एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये फिक्स्ड है, लॉ है नेचर का। तो अगर ये लॉ है तो बची हुई एनर्जी जाएगी कहां पे? ये डिक्रीज जो एनर्जी हो रही है कहां जा रही होगी? देयर कुड बी टू पॉसिबल वेज। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाए या वो डिसिपेटिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में चली जाए। डिसिपेटिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है हीट, साउंड, लाइट, ऐसी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में चली जाए। या तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाए, मतलब जितना भी डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा दैट वुड बी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। एंड सेकेंड वे इज डिसिपेटिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। डिसिपेटिव फॉर्म्स मतलब हीट, लाइट, साउंड, इनमें जा रही हो। बट इसके पीछे कंडीशन है, 11वीं पास बच्चे हो, भले कैसे भी पास किया हो, बताओ मुझे क्या कंडीशन थी यहाँ पे कि कब डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बनेगा? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। That's not true. कब डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बनेगा? When we take the object at certain height. नहीं, that's not true. When we throw the ball That's upward. वो आप एग्जाम्पल सही दे रहे हो महर्ष, आपके एग्जाम्पल्स बिल्कुल राइट हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है, इसके पीछे कंडीशन होती है क्या सिर्फ इसी केस में? फिर तो चार्जेस का मैं क्या करूंगी? चार्ज को ऊपर नीचे फेंकूंगी ना, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। कब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है? दैट इज माय क्वेश्चन। मैम जब शायद फोर्स फ्रिक्शनल हो। जब फोर्स फ्रिक्शनल हो, रॉन्ग। When there is some retardation. रॉन्ग। सोचो सोचो सोचो। There were two types of forces. किसी को याद है क्या? What are the two types of forces? Conservative. Yes, conservative and Non-conservative. तो क्या लगता है रेनी, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कब बन सकती है?
Conservative. When forces are conservative. वेदांत गायब नहीं हो जाओ, वापस आ जाओ. When forces are conservative in nature. When forces are conservative in nature. उस केस में decrease in kinetic energy will lead to increase in potential energy. और दूसरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, जिसने भी फ्रिक्शन का एग्जाम्पल दिया था वो फ्रिक्शन का एग्जाम्पल गलत दिया था भाई आप लोगों ने. फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में तो हीट फॉर्म होता है, साउंड, लाइट, ऐसी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आती है. वहां पे हमें डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं देता है सिस्टम में. आपने लास्ट ईयर कौन सी कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में सीखा था? उदय, कौन सी कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ा था आपने? Gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स. यस, पूरा चैप्टर सीखा था. ग्रेविटेशनल फोर्स पूरा चैप्टर था. क्या वहां पे कोई ऐसा टॉपिक था, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मासेस? था ऐसा? मैं आपको फॉर्मूला याद करवाऊं. -G(m1) याद रे. सो मैं फॉर्मूला याद करवाती हूँ. -G(m1) डिवाइडेड बाय R. ये फॉर्मूला था, आप लोगों ने लास्ट ईयर सीखा था. वहां पे आपने पढ़ा था कि ये पोटेंशियल एनर्जी है दो मासेस के बीच की. पोटेंशियल एनर्जी कब आई सिस्टम में? जब फोर्स कौन सी थी? कंजर्वेटिव इन नेचर. क्या मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है नेचर में? Yes, ma'am. Yes. All those who have studied chapter 1 knows about it. Session 1.2 में हमने ये डिस्कवरी अनाउंस कर दी थी हमारी कि all those forces that obey inverse square law, all those forces that obey inverse square law are conservative in nature. All those forces that obey inverse square law are conservative in nature. तो इसी हिसाब से हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जो है वो कैसी है? कंजर्वेटिव इन नेचर. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलूं या कोलंबियन फोर्स बोलूं, दोनों एक ही बात है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलंबियन फोर्स हमारी कंजर्वेटिव है नेचर में. तो अगर कंजर्वेटिव है नेचर में तो डेफिनेटली जब इस फोर्स ने, ये फोर्स नेगेटिव वर्क करेगी, that negative work will be stored as electrostatic potential energy. That is your first topic of the chapter, electrostatic potential energy. और इसी से हम रिलेट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. वैसे पता है ये दोनों चीजें ना हम ऑलरेडी इसी टाइप के सीख चुके हैं चैप्टर 1 में. चैप्टर 1 में हमने दो कौन सी क्वांटिटीज के बारे में सीखा? 2 मेन क्वांटिटीज. एक्चुअली 3 मेन है, लेकिन मुझे आप तीनों के नाम बताना चाहो तो तीनों के बता दो, 2 के नाम बताना चाहो तो दोनों के बता दो. Charge. चार्ज तो चलो Electric charge. ये वो उस चैप्टर का मेन क्वांटिटी नहीं है, पूरी बुक का ही मेन क्वांटिटी, मेन हीरो है वो. तो उसको एक्सक्लूड करके, चार्ज को एक्सक्लूड करके. Electric field intensity. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. वेरी गुड रेनी. Flux. फ्लक्स. Gaussian circuit. ना, नो, Dipole. Slow. Dipole. नो. फोर्स. 3 फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रही हूँ. डाइपोल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो कॉन्फ़िगरेशन है, चार्ज्ड कॉन्फ़िगरेशन है. इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी. Gaussian surface is not a physical quantity. And talking about physical quantity, the 3 main physical quantities that we studied was force, field and flux. इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें से मैं फ्लक्स को एक्सक्लूड कर रही हूँ. मैं फील्ड और फोर्स की बात करने वाली हूँ. अगर मैं फोर्स की बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Electrostatic force is a property of a system of 2 charges. F is equal to Kc Q1 Q2 by R square. लेकिन उसी के बिहाफ पे हमें सामने मिलता था फील्ड.
ये दो चार्जेस की प्रॉपर्टी होती थी फोर्स, और फील्ड वाज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल चार्ज। एक चार्ज की जो प्रॉपर्टी है, सिंगल चार्ज की जो प्रॉपर्टी थी, उसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड। सिमिलरली electrostatic potential energy is a property of system of charges, या property of a two charge, property of two charges। ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है, बट पोटेंशियल इज प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल चार्ज। तो हम फिर से चैप्टर 1 के जैसा ही डील करने वाले हैं, बट नाम अलग अलग है क्वांटिटीज के, और भी चीज अलग है। वहां पे फोर्स स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? इज फोर्स अ स्केलर और वेक्टर? वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है। फील्ड स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर ऑब्वियसली वेक्टर यार। कितनी बार डायरेक्शंस में आपने हेल्प की थी मेरी, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स, इट वाज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, बट यहाँ पे लाइफ इजी है हमारी, वी कैन रिलैक्स हियर, सांस ले सकते हो आप लोग। दिस इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। वी विल जस्ट बी डीलिंग विद नंबर्स, नो डायरेक्शंस, बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज। तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और पोटेंशियल को डिफाइन करने जाऊं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। थोड़ा डिटेल में भी समझाऊंगी, बट बेसिक आइडिया, बेसिक ओवरव्यू ये है कि पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव वर्क डन एंड पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो, वंश का नो आ गया। बाकी सब थम्स अप से रिएक्ट कर सकते हैं, आदित्य कहान बोल भी सकते हैं क्योंकि उनको अलाउड है बोलना। आदित्य आप क्लास में हो? यस मैम। जिस हिसाब से आप मेरे टर्न ऑन द वीडियो का रिस्पॉन्स दे रहे हो, आप क्लास में लग नहीं रहे हो। हिया मैडम, आप लेट एंट्री लेते हो क्लास में और आप टेस्ट भी नहीं देते हो। मैम टेस्ट तो दी है। मेरे को तो नहीं मिली आपकी टेस्ट। मैम आई हैव गिवन द टेस्ट। You are the only person that is pending here from this batch. Ma'am, I'll check it, just a second. Yeah. So electrostatic potential energy is negative work done and potential is work done per unit charge. Come on, form the unit of the same. अगर मेरे को यूनिट बनाना हो, नमन, वर्क डन का SI यूनिट क्या होता है? अनम्यूट। नहीं, अनम्यूट नहीं कर पाया ये। वासव, क्या यूनिट होता है? जूल्स। जूल्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का SI यूनिट इज जूल। आदित्य झनियारा, आदित्य, ये वर्क डन का SI यूनिट क्या होता है? जूल। और चार्ज का? कूलम। कूलम। जूल पर कूलम, इसको हम और क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो पोटेंशियल का SI यूनिट हो जाता है वोल्ट, पोटेंशियल एनर्जी का SI यूनिट हो जाता है जूल्स। ये बेसिक हुआ। अब हम इसको अपने हमारे कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे देखेंगे? हटा दूं, क्लियर कर दूं? डायमेंशंस की और Just a minute. हाँ, मैं डायमेंशंस की बात कर लेती हूँ। वर्क डन का डायमेंशन अगर मैं आपको याद करवाऊं तो इट इज ml2t⁻²। यहाँ पे इसके लिए पोटेंशियल की बात करूं तो ml2t⁻², तो वर्क डन की वजह से, और नीचे है चार्ज। चार्ज की डायमेंशंस, अन्य चार्ज की डायमेंशंस 80। So it would be ml2, dimensions would be ml2t⁻³ ml2t⁻³
डन? अभी क्लियर है सबको? वासव यार तुम्हारे क्लास में होने ना होने का पता ही नहीं चलता आजकल, तुम रिस्पॉन्ड Yes, ma'am. कुछ तो रिस्पॉन्स दिया करो वासव, किस बात पे नाराज हो तुम मुझसे? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो ऐसे वीडियो वीडियो ऑन करके बैठो, मजा नहीं आता। ऐसे शक्लें कुछ कुछ लोगों की दिखनी चाहिए, मतलब दिखनी सबकी चाहिए, लेकिन कुछ लोग दिखाने में इंटरेस्टेड ही नहीं। मैं क्या करूं? थोड़े लोगों को ऐसा लगना चाहिए क्लास में हो। मैं पेज क्लियर कर रही हूँ, गिवन 20 सेकेंड मोर, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं। ना आजकल निमिषा के होने का भी पता नहीं चलता है, जिनांश के होने का भी पता नहीं चलता है। दोनों जने कोई जवाब नहीं देते, कोई रिस्पॉन्स हेलो मैम, मैं तो हूँ। हाँ, ऐसा होने से नहीं चलता है जिनांश, जवाब भी देना पड़ता है, ऐसे बोलना पड़ता है क्लास में तो पता चलता आप पूछो मैम, दूंगा जवाब। है। तो मैं तो पूछती हूँ इसका आंसर, तो इसका आंसर, तो किसी का आंसर नहीं देते हो तुम। आप मेरा नाम थोड़ी लेते हो मैम। हाँ, मतलब मैं अब 30 बच्चे हैं क्लास में, 30 का नाम लेना शुरू करूँ ऐसा? नहीं नहीं मैम, मेरा तो लो पर। तो ये मैं हर्ष का नाम बार बार थोड़ी ना लेती हूँ, उसको तो चुप करवाना पड़ता है मुझे कि हर्ष बस करिए, सारे आंसर तू ही देगा क्या अभी? ऐसा होता है, जिनांश देना पड़ता है यार। सामने से नाराज हो भी मैं तुम लोगों से, वासव से भी आई एम एंग्री, नाराजगी अपनी है वासव के साथ भी। ऐसे बोल बोल के जवाब लेना पड़ रहा है मुझे। आई एम नॉट बेगिंग यार, ऐसा नहीं करो मेरे साथ प्लीज। चलो नेक्स्ट, अपने को ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हाउ आर वी गोइंग टू विजुअलाइज दिस पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, उस पर वर्क करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप देखिए, हमारी जो फोर्स है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, उसका फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस गिवन बाय? जिनांश मैंने क्वेश्चन पूछा, Q1 Q2 by R square. KC Q1 Q2 by R Q2 by square। R. जिनांश, हाँ ये मैम, क्वेश्चन था, इसको बोलते दिखा क्वेश्चन दिखा। पूछना। हाँ मैम, तो तुमने जवाब नहीं दिया फिर से? मेरा नाम आपने बाद में लिया मैम, पहले आपने अच्छा पूछ लिया। अच्छा, मैं यही तो बोल रही हूँ, बिना नाम लिए बोलना होता है जिनांश यार, कब ओके सीखोगे मैम, तुम? ठीक गया मैम। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने एक चार्ज रखा जिसको हम हमेशा से सोर्स चार्ज बोलते आए हैं। ये सोर्स चार्ज मैंने यहाँ पे प्लेस किया, इस पॉइंट को मैं O बोल देती हूँ। अगर मुझे इसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी हो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ढूंढनी हो, पॉइंट है खाली, क्या मैं एनर्जी ढूंढ सकती हूँ? कैन आई फाइंड एनर्जी ड्यू टू पॉइंट Q एट पॉइंट P? बोलो 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 बोलो, ढूंढ सकते हैं? हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। यात्रिक ढूंढ सकते हैं ना? मैम फंसाओ नहीं, ऐसे गंदे क्वेश्चन में मत फंसाओ। हर्ष, ढूंढ सकते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट P पे? ढूंढ सकता है। ढूंढ सकते हैं, कैसे? वो नहीं वर्चुअल पोजीशन। वो नहीं पता। इसको, इस पे हम बोलेंगे जब तक चार्ज ना हो तब तक पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिल सकता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज अ सिस्टम, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल चार्ज। मैंने अभी भी आपको लिखवाया है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल चार्ज। एक चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल एनर्जी नहीं ढूंढ सकते। चलो इमेजिन कर लेते हैं Q नॉट चार्ज है, Q नॉट चार्ज है, अब पोटेंशियल एनर्जी ढूंढ सकते हो? हाँ, यस यस, ये मुंडी हिलती हुई दिख रही है मुझे लोगों की। यस, कॉन्फिडेंटली अब लोग बोल सकते हैं यस मैम, वी कैन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी नाउ। सो पोटेंशियल एनर्जी मैंने ढूंढनी है, मुझे ढूंढने की है पोटेंशियल एनर्जी, कैसे ढूंढूं? तो उसके लिए ऐसा बोला जाता है, व्हाट इफ यू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट P। मैं इस चार्ज को, Q नॉट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P पे उठा के लेकर आ रही हूँ, यहां से लेकर यहाँ पे लेकर आ रही हूँ। जब मैं इसको इंफिनिटी से पॉइंट P पे लेकर आती हूँ तो मैंने इधर से उठा के इधर लेकर आने में कुछ वर्क किया होगा, राइट?
ये फोर्स इन दोनों के बीच की फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? चार्ज पे डिपेंड Repulsive? दोनों पॉजिटिव है, बाय डिफॉल्ट दोनों हाँ, पॉजिटिव है। Repulsion. Repulsion. फोर्स रिपल्सिव है, फिर भी मैं इसको नजदीक ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव? नेगेटिव Negative. नेगेटिव। ये Negative. पॉजिटिव जो भी बोल रहा है क्लियर नहीं है भाई आप लोगों को? इट वुड बी नेगेटिव वर्क डन, इट वुड बी अ नेगेटिव वर्क डन। रीजन, मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, वर्क डन वुड बी नेगेटिव। जब जब सिस्टम में नेगेटिव वर्क हुए कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, तब तब सिस्टम में क्या आएगा, इंक्रीज इन पीई, Potential energy. पोटेंशियल एनर्जी विल कम इनटू प्ले, राइट? और जब पोटेंशियल एनर्जी आएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, वर्क डन के। काइनेटिक एनर्जी, अरे वर्क डन के, वर्क डन के डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बट नेगेटिव वर्क डन के बराबर होगा, राइट? सो ऐसा ही हम इसको यहाँ पे बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट कि ये नेगेटिव वर्क जितना भी किया होगा in bringing the charge from infinity to point P, in bringing the charge from infinity to point P, that work done will be stored as change in potential energy of the system, and this change in potential energy would be U infinity minus UP. नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने, UP minus U infinity, final minus initial, final minus initial potential energy. क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? That work done would be stored as change in potential energy of the system. अब ये potential energy होगा कितना, वो मुझे ढूंढने का है। तो ये अपना बन जाता है डेरिवेशन, पहला डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर, to derive potential energy and potential of the single charge, potential energy of a system of two charges, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, दोनों नाम से ये डेरिवेशन पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ सिंगल चार्ज। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है क्या सिंगल चार्ज की वजह से? पॉइंट चार्ज, एक चार्ज, सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Kc Q by R square। एक सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी वाज गिवन बाय Kc Q by R square। तो सिमिलरली वैसे ही हमें पोटेंशियल का वैल्यू डिराइव करना है, सिंगल चार्ज की वजह से कितना होगा। उसके लिए मेरा कंसिडरेशन यही रहेगा, वी कंसिडर अ सोर्स चार्ज Q प्लेस्ड एट ओरिजिन O, we consider a source charge Q placed at origin O. We need to find potential, we need to find potential at distance R from the source charge. We need to find potential at distance R from the source charge. To do so, let us assume an incoming charge. To do so, let us assume an incoming charge from infinity to a given point, to that point P. Let us assume an incoming charge from infinity to that point P. What is the formula for work done? क्या बताया था आप लोगों ने मुझे? Formula for work done. Fs cos Fs theta. cos theta Fs cos theta is true when force is constant in nature. मतलब it is always true, बट मैं सीधा तब अप्लाई कर सकती हूँ जब फोर्स मेरा जो हो कांस्टेंट नेचर का हो। अब इधर देखिए, फोर्स मेरा है Kc Q1 Q2 by R square, इन्फिनिटी पे ये फोर्स लगेगा 0। जैसे जैसे मैं नजदीक लेती जाऊंगी फोर्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? नहीं। When the force is not constant, उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट को नॉन कंजर्वेटिव,
क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फोर्स का ऑपोजिट नहीं आता है लोगों को, वेरिएबल, Non-constant force. नॉट कांस्टेंट। वाह वाह, वेरिएबल बोला जाता है, शाबाश इंसान, ऐसा नहीं होता है, इट इज वेरिएबल फोर्स। आप लोगों ने कभी वेरिएबल फोर्स का वर्क डन ढूंढा है? ढूंढा है क्या? नहीं ढूंढा है ना, नहीं ढूंढा है ना, नहीं ढूंढा है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में ढूंढा था, ग्रेविटेशनल फोर्स में जब पोटेंशियल एनर्जी थी तब भी आपने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स से ढूंढा था। दिस शोज हाउ पैशनेटली हैव यू कंप्लीटेड योर 11th स्टैंडर्ड, कितना आपको फिजिक्स आता है 11th का, राइट है ना मैम? लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। अब ऐसा बोल देना चाहते हो आप लोग मुझे, है ना? कथन, हाँ कथन जल्दी जल्दी मुंडी उठा ला रहे हैं मैम, जाओ ना, चलो आगे आगे बढ़ो जल्दी, चलो आगे बढ़ते हैं। सो सिंस हमें ये नहीं आता है तो मैं आपको पहले सिखा देती हूँ वेरिएबल फोर्स के केस में वर्क डन कैसे ढूंढा जाता है। ये चीजें आपको आएगी, याद होगी, क्योंकि ये मैंने आपको बताऊं कब करवाया था। मेरा पहला क्लास मैंने कैलकुलस का लिया था, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का था, कि दूसरा क्लास था? दूसरे क्लास में मैंने, तो दूसरे क्लास में मैंने बताया था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ढूंढना। अभी भी वास्तव, अभी भी बोल दे नहीं पढ़ा था मैडम, हमने नहीं पढ़ा था, अभी भी बोल दे। सेकेंड क्लास ऑफ दिस ईयर आई टॉट यू हाउ टू फाइंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। यात्री कब रिलैक्स है मैम? मैं तो था ही नहीं तब क्लास में, आप मुझे पॉइंट ही नहीं कर सकते उधर, मैं तब नहीं था। सो उस टाइम पे मैंने आपको सिखाया था जब भी फोर्स मेरी वेरिएबल हो, वी नीड टू फाइंड वर्क डन फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए हम वर्क डन ढूंढेंगे। दैट स्मॉल वर्क डन वुड बी इक्वल टू dw। dw इज इक्वल टू f dx, ऐसा हम बोल देंगे। dw इज इक्वल टू f डॉट dx। और इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद अब तो हाँ इंटीग्रेशन, इसके बाद इंटीग्रेशन वेदांत, इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। सेम चीज मैं नहीं करने वाली, आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग इधर, कि मैंने यहाँ पे आपको एक चार्ज दिया जो इनकमिंग चार्ज था, लेकिन ये इनकमिंग चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो वेरिएबल नेचर की है। सिंस वो वेरिएबल नेचर की है, मैं एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बीच में कंसिडर करूंगी जिसको मैं बोलूंगी dx। ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इस चार्ज से x डिस्टेंस दूर है, यहाँ इन दोनों के बीच में x डिस्टेंस है। तो जब चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होगा, गिव मी द फॉर्मूला फॉर फोर्स एक्टिंग हियर। ये नहीं बताओगे मैं चली जाऊंगी। 0। जीरो, लाफा बढ़ेगा जीरो। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? KC Q Kc की बाय स्क्वायर। Q2 by R square. Kc Q1 Q2 by R square. By R square. What is, चलो Kc की जगह Kc, what is Q1? Q. Capital Q. What is Q2? What is Q2? Small q. Small q. What is the distance between the two charges? X. x X. minus r. लाओ चुल्लू भर पानी लाओ, सबके सब चुल्लू भर पानी लेकर आओ हाथ में, डुबकी लगाने का टाइम आ गया अभी। मैं नहीं कर सके। क्या कर रहे हो यार? फोर्स का फॉर्मूला नहीं बता पा रहे हो आप लोग। Kc Q by R square। मानव, आन्या, मृदुल तो चलो आंसर दे रहा है। मृदुल is मैंने only सही दिया था। हाँ तुमने सही आंसर दिया। मृदुल ले लिया मैंने, वापस नाम ले लिया, बस सॉरी माफ कर दो मुझे। प्रियांशी बोली थी क्या बोली थी लड़की? क्यूवियोली और एक्स स्क्वायर भी बोली, आप सुने ही नहीं। अच्छा सही बात है, मैंने रोक के रख लिया था कम्युनिकेशन तुम्हारी साइड से। सही में बोली मैं। सो अभी भाई बोलना है सबको, महर्ष बोलने का अपने को, कम बैक, राइट? फिर से मैं बता रही हूँ, वन सेकेंड फिर से मैं बता रही हूँ कि मैंने क्या कंसिडर किया है।
मैंने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर लिया फ्रॉम इंफिनिटी से पी के रास्ते में, वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट x डिस्टेंस दूर था सोर्स चार्ज से, उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में फोर्स कितना लग रहा होगा, kc q बाय x का स्क्वायर, इतने से डिस्टेंस में, राइट? यस हर्ष, गो अहेड, बोलो क्या बोल रहे थे? क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मतलब डेरिवेशन कुछ आगे करवाया। कुछ नहीं करवाया, अभी मैंने इतना ही बताया, ये क्लियर है आपको? कि मुझे इसकी आवाज नहीं आ रही कि किसी को इसकी आवाज नहीं आ रही, किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी आ रही है मैम। बस फिर ठीक है, चलो हर्ष अभी मैनेज करेगा। चलो एफ ये हमने कर दिया, इसके बाद हमें ढूंढना है DW। DW डिस्प्लेसमेंट लग रहा है इस साइड पे, बोलो ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? रिपल्सिव। Repulsive. बाहर की तरफ ऐसा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? 180 degree. 180। सो ये बन जाएगा f dx cos 180 डिग्री। f का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो kc कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x का स्क्वायर dx, और cos 180 का वैल्यू -1। अटैक आ जाना था अभी मुझे। dw is equal to minus kc कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर dx। मैम एक और बार फिर रिपीट करो ना। ओके मैंने क्या बोला कि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का मैंने वर्क डन ढूंढा कि मैंने यहाँ से यहाँ तक चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन किया, which was f dx cos 180 because the angle between force and displacement is 180 degree. So cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो ये आ जाएगा माइनस kc कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर dx। ठीक है, now to find the net work done, the next step definitely अभी तो बच्चा जानता होगा टोटल वर्क डन करने के लिए, वेदांत को नहीं मालूम है बट बाकी बच्चे जानते होंगे टोटल वर्क डन ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू W, और सामने इंटीग्रेशन में आएगा माइनस kc कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर dx फ्रॉम इंफिनिटी, बिकॉज माय इनिशियल पोजीशन ऑफ द चार्ज इज इंफिनिटी, एंड व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द चार्ज गोइंग टू बी, मतलब फाइनल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r। so I need to integrate it from infinity to r। मैम पेज थोड़ा नीचे करोगे? dw का इंटीग्रेशन डोंट टेल मी, ये भी नहीं आता है। w from 0 to W माइनस कांस्टेंट kc कांस्टेंट कैपिटल Q कांस्टेंट स्मॉल q कांस्टेंट, अंदर बच जाएगा इंटीग्रेशन में x रेज टू -2 dx। 1 अपॉन x स्क्वायर को हम x रेज टू -2 लिख सकते हैं, और x रेज टू n dx का इंटीग्रेशन, x रेज टू n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x रेज टू n dx का इंटीग्रेशन x raised to n minus 1 upon n minus 1. एक लाफा लगा खुद। n+1 Sorry, n plus 1. Sorry. कल ही मैंने तेरी तारीफ ज्यादा कर दिया लगता है तेरी मम्मी के आगे, सब भूल गया। x रेज टू n+1 अपॉन n+1। नेक्स्ट स्टेप में ये इंटीग्रेशन के बाद बन जाएगा माइनस kc कैपिटल Q स्मॉल q, इंटीग्रेशन के बाद x रेज टू -2 + 1 अपॉन -2 + 1, अभी भी लिमिट्स है इंफिनिटी टू r, और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट w -0, ये आ जाएगा सीधा w। दिस वुड बी माइनस kc कैपिटल Q स्मॉल q, ये -1 और ऊपर आएगा x की पावर -1 फ्रॉम इंफिनिटी टू r, ये -1 और ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। वर्क डन वुड बी स्टोर्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन वुड बी स्टोर्ड एज potential energy. change in potential energy delta U,
वर्क डन वुड बी स्टोर्ड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये आ जाएगा केसी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 1/x फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल विच इज इक्वल टू kc कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 1/r माइनस 1/, इंफिनिटी। u फाइनल तो मेरा है u एट r, मतलब r डिस्टेंस पे, u इनिशियल है u इंफिनिटी, और ये आ गया kc q कैपिटल q स्मॉल q अपॉन r। बाय कन्वेंशन, चलो मैं आपको इसके थोड़े एग्जांपल देती हूँ। आपने मीन पोजीशन पे जब स्प्रिंग होता था, मीन पोजीशन पे, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती थी मीन पोजीशन पे? 0. 0। ग्राउंड पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड? 0 0 0 0। तो बेसिकली हमने कोई लेवल सेट करके रखा जिसको हम रेफरेंस की तरह काउंट करते हैं, 0 की तरह काउंट करते हैं, कि आप यहाँ से अगर जितना इसको आगे लेके जाओगे उतना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता जाएगा, राइट? तो हमने इस केस में भी रेफरेंस सेट कर रखा है इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? 0। आप जैसे जैसे डिस्टेंस आगे लेते जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू बढ़ता जाएगा। सो कन्वेंशनली वी हैव सेट u infinity to be 0. So UR would be equal to KC capital Q small q divided by R. This is the potential energy between the two charges when they are R distance apart. Potential energy between the two charges when they are R distance apart. पोटेंशियल एनर्जी के बाद हमें ढूंढना है पोटेंशियल। पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से। V is work done per unit incoming charge. हमेशा याद रखना पोटेंशियल हम सोर्स चार्ज की वजह से निकालते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे, और डिवाइड हम किससे करते हैं? जो इनकमिंग चार्ज हो हमारा, ठीक है? तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इट इज कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय R डिवाइडेड बाय स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल, पोटेंशियल एट r डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया kc/r। दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है? पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वाज kc/r², और पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से kc/r, ठीक है? एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, ये डिफरेंस है दोनों में। सीइंग द फॉर्मूला, मिताली सीइंग द फॉर्मूला, क्या लगता है ये पोटेंशियल किस किस पे डिपेंड कर रहा है? Charge and the distance. मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज And the distance r. आवाज नहीं आ रही आपकी। Hello. हाँ, And the distance r. मैग्नेट क्या बोल रहा, फिर से बोलिए। Distance r. डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स चार्ज, एंड बस एक और फैक्टर है, थर्ड फैक्टर, medium. मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम। केसी जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा केसी का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चेंज होता जाएगा। तो केसी इज नथिंग बट परमिटिविटी ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो V is equal to kc/r. Potential depends on 3 factors: nature of medium, charge, and distance from the source charge. Done. दूसरा, since ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज है, दोनों की दोनों फील्ड, अनलाइक फील्ड एंड फोर्स, हम यहाँ पे साइन ऑफ चार्जेस कंसिडर करते हैं। फील्ड और फोर्स के केस में हम नहीं कंसिडर करते थे क्योंकि वहां पे वो डायरेक्शन में आ जाती थी बात, बट यहाँ पे वी विल कंसिडर साइन ऑफ चार्जेस। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल वुड बी पॉजिटिव, अगर चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल वुड बी नेगेटिव। साइन ऑफ चार्जेस आपको लेने के हैं। यस मिताली। मैम वो u infinity 0 कैसे आया, एक बार वापस बताओ ना। रेफरेंस सेट किया है हमने
कि किसी एक को 0 लेवल मानना पड़ता है, तो वो 0 लेवल हमने यहाँ पे कहाँ पे सेट किया है, इंफिनिटी पे, कि फॉर रेफरेंस u इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। ओके मैम। ठीक है, डन। ऑल राइट, अब मैं आपको 2 केसेस दे रही हूं। दो नहीं, 3 हो जाएंगे अभी ये। Akshat, tell me the formula for potential energy here. मैम KCQ into Q by R. KCQ into small q upon r, ठीक है। नेक्स्ट, जिनांश पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। यस मैम, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इस केस के लिए। केसी क्यू बाय आर, क्यू बाय आर, क्यू। अल्टीमेटली जो तुमने बोला वो राइट हो रहा है, बट कोइंसिडेंस था ये तुम्हारा। मतलब माइनस माइनस तो मैम प्लस ही हो जाएगा इसलिए। हाँ, वो तुमने सोचा नहीं था क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं सुनी लास्ट। नेगेटिव सुनी क्या थी है? मैम दोनों, देखा आपने नेगेटिव में लिखा, पूरा फाइनल आंसर तो बोला मैम। जस्ट टू सेव योर। मैम सही बोलता हूँ तो भी आप ऐसा बोलते हो। दिव्यांशी इस केस का आप बताइए। माइनस KCQ कैपिटल Q स्मॉल q by R। ठीक है, गुड। माइनस KC कैपिटल Q स्मॉल q by R। तो ये तीनों केस में पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया है, राइट। वेदांत, अगर मैं फर्स्ट केस में R बढ़ाऊं तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा? कम होगी। कम हो जाएगा। क्लियरली दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो आप जैसे जैसे R बढ़ाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कम होता जाएगा, राइट। वंश, R इंक्रीज करूं पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा? डिक्रीज होगा। It would decrease definitely, again directly inversely proportional to R, right? Yes. All right. शैली, R increase करूं तो डिक्रीज। U decrease होएगा। U increases in this case. Confused? How? मैथ्स का खेल है, मेरा खेल नहीं है। मैथ्स रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए जब ये R डिस्टेंस पे था तो इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी -2 जूल्स थी, क्योंकि नेगेटिव आंसर आने वाला है, ये क्लियरली आपको दिख रहा है। ये मैंने यहाँ पे मुझे क्लियरली बता दिया दिव्यांशी ने कि आंसर वुड बी नेगेटिव, राइट, -2 जूल आएगा। बट मैं अगर R की जगह 2R कर दूं तो मुझे ये पता है कि ये हाफ हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। हाफ का मतलब अगर मैंने R डबल कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 1 हो जाएगा। हाफ का मतलब 1 हो जाएगा, बट 1 माइनस में होगा, -1 जूल। कभी -2 बड़ा होता है कि -1? +1। मैथ्स आता है लोगों को, वाओ क्लैप्स। आता है रियल नंबर्स आते हैं लोगों को। सो -2 बड़ा है कि -1 बड़ा है? -1 बड़ा है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। डिक्रीज हो रही है डेफिनेटली, बट नंबर्स में डिक्रीज हो रही है और नेगेटिव में डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव में डिक्रीज होने का मतलब इट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। डू यू गेट द पॉइंट? Yes. तो अगर Yes, ma'am.
मैं फिर से इसको लिखूंगी कैसे, ये दोनों चार्जेस जो हैं वो लाइक चार्जेस हैं, दोनों केस 1 एंड केस 2 आर लाइक चार्जेस. इन केस ऑफ लाइक चार्जेस R increases, decreases. In case of like charges, R increases, U decreases. In case of unlike charges, R increases, U increases. उल्टा केस है. ये आपको ग्राफ से भी इंडिकेट किया जाता है. मैं आपको ग्राफ दिखाना चाहती हूँ अगर मुझे मिल जाए. यस, आई गॉट. ये देखिए, ये ग्राफ आपकी स्क्रीन पे विजिबल है. दिस इज द ग्राफ आई एम टॉकिंग अबाउट. लाइक चार्जेस दोनों केसेस में, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है. अनलाइक चार्जेस के केस में जैसे जैसे आर बढ़ा रहे हो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है. डेफिनेटली ग्राफ ऐसे ही बनेंगे, हाइपरबोलिक, रीजन इनवर्स रिलेशन फॉलो कर रहे हैं. अभी तक तो ग्राफ में आई डोंट थिंक आपको डाउट रहा होगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ वुड बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है. यस मैम. नेक्स्ट पॉइंट मैं इसको हटा रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ. आर यू डन विद इट? Just a minute. यस मैम. चलो इसके साथ साथ इसी साइड में मैं एक और केस लिख देती हूँ. मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और मुझे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पे, जो कि फिर से R डिस्टेंस दूर है, पोटेंशियल का फॉर्मूला चाहिए. यहाँ पे फिर मैंने एक नेगेटिव चार्ज लिया, मुझे पॉइंट P पे जो कि R डिस्टेंस दूर है वहां पे पोटेंशियल का फॉर्मूला चाहिए दोनों केसेस में. रेनी पोटेंशियल का फॉर्मूला फर्स्ट केस में क्या होगा? KCQ/R. KCQ/R. डन. आदित्य सेकंड केस में क्या होगा? -KCQ/R. -KCQ/R. वेरी गुड. तो दोनों केस का अपने को वैल्यू पता चल गया. निमिषा, in the first case, when R increases, potential, Ma'am, it will decrease. Inversely proportional है, बात सही है. R increases, potential decreases. Maharsh, in the second case, R increases, potential increases. अरे पकड़ ली बात आप लोगों ने मेरी. गुड. दिस वाज द पॉइंट. जो जैसा यहाँ पे हमने एनर्जी के केस में फॉलो किया, वही सेम केस यहाँ पे है कि R का वैल्यू मैग्नीट्यूड में कम हो रहा है बट नेगेटिव में कम हो रहा है. मतलब -2 से -1 की साइड पे शिफ्ट हो रहा है. -2 से अगर -1 की साइड पे शिफ्ट होगा तो इट वुड इंक्रीज एक्चुअली. सो मैं नेगेटिव चार्ज से दूर 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 जाऊं तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, बट पॉजिटिव चार्ज से दूर 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 जाऊं तो पोटेंशियल कम होता जाएगा. ये याद रखना. ठीक है. क्लियर है ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को? यस मैम. ऑल राइट. नेक्स्ट, इसके बाद जो पॉइंट है वो है हमारा E वर्सेस V का. मैंने आपको कंपैरिजन बता ही दिया है. मैंने आपको दोनों पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का कंपैरिजन बता ही दिया है. एक पॉइंट और मुझे आपको डिस्कस करना था, जो कि एक्चुअली मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी डिस्कस किया था. मान लीजिए ये मेरा चार्ज Q है, ये मेरा चार्ज Q है. इधर से मुझे R डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू चाहिए. शैली, R डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा? KCQ/R. KCQ/R. ये यहाँ पे V पोटेंशियल हो गया KCQ/R. रिया मैंने R डिस्टेंस अब राइट साइड में लिया, पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा? रिया पटेल. पूर्वा, राइट साइड में लिया, पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा? KCQ/R. KCQ/R. वो भी V हो गया. यात्रिक, नीचे मैंने R डिस्टेंस लिया, पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा?
माइनस KC क्यूब आया, प्लस है, चार्ज ही प्लस है, माइनस कहाँ से आ गया? KC क्यूब आया, मुझे गलती लगा नहीं करनी। ग्राफ कुछ कुछ भी बोल रहा है ये लड़का, कुछ भी बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो बोला ऊपर नीचे सब जगह पे मैं ले रही हूँ। नेक्स्ट कौन रह गया, कौन रह गया, बाकी कौन रह गया? मिताली को भी मैंने ढूंढ लिया। हिया मैंने लेफ्ट साइड आर डिस्टेंस लिया, पोटेंशियल का वैल्यू KC क्यूब आर। KC क्यूब आर, वो भी उदय ऊपर की तरफ लूं, हवा में आर डिस्टेंस। हाँ मैम। क्या हाँ मैम? हाँ मैम क्या होता है? अरे हाँ, मैम मेरा नेटवर्क बहुत आज खराब है इसलिए पता नहीं चला क्वेश्चन। It would be KC क्यूब आर। Let me give the answer on behalf of Uday. It would be KC क्यूब आर। Vasav, do you know where I am going with this? हम क्या फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं? Do anyone know where I am going with this? स्फीयर, मैम Yes, हम स्फीयर फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सिमेट्री को क्या बोलते थे हम लोग? Spherical symmetry. स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी हमने किया था कि irrespective of the direction where you take R, the potential का value would be same at all distances। तो आप इमेजिन करो, आप खुद चार्ज हो Q, आपके अराउंड R डिस्टेंस पूरा जितना मैं ले लूं, वो सारे R डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू गोइंग टू रिमेन सेम एंड इट वुड बी KC क्यूब बाय R। ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं तो बन जाता है स्फीयर। इसीलिए पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक इन नेचर, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाज स्फेरिकली सिमेट्रिक। वेदांत झूले लेना बंद करो। और वैसे ही पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज आल्सो स्फेरिकली सिमेट्रिक इन नेचर, राइट? ये चेयर चेंज कर देना अगली बार, कोई हार्ड चेयर लेकर आना जिसपे तू झूले नहीं ले सके। आई एम जेलस, कम ऑन, मेरे को ऐसे बैठना पड़ता है सीधा सीधा, तो झूले ले ले, नहीं चलेगा ऐसा। यस उदय। मैम आप जो अभी बोले उसके पहले आप क्या बोले थे? मेरा बहुत नेट कुछ बोला चला था, गया था। बहुत कुछ बोला था, अब मैं सब नहीं 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 बता सकती। मैम लास्ट 5 मिनट्स में आप जो बोले वो मुझे पता नहीं लास्ट चला। 5 मिनट्स में मैंने यही बोला था कि पॉइंट चार्ज की वजह से कोई भी डायरेक्शन में मैं r डिस्टेंस पे अगर पोटेंशियल ढूंढूं तो पोटेंशियल का वैल्यू इज गोइंग टू रिमेन सेम व्हिच इज गोइंग टू बी KC क्यूब बाय R। अगर इन सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो ये पॉइंट बन जाएगा स्फीयर, ये पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा स्फीयर। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल स्फेरिकली सिमेट्रिक इन नेचर। ठीक है, ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। मैं आपको थोड़ा नोट्स का दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या आपको करवा दी। या एक और पॉइंट लास्ट। अगर मेरे पास ये Q1 चार्ज है और इससे R1 डिस्टेंस पे मुझे पोटेंशियल ढूंढना है, फिर से मैं फॉर्मूला पूछूंगी आप लोगों से। किससे पूछू? कुछ महर्ष चौधानी। पोटेंशियल का फॉर्मूला इज गोइंग टू बी KC क्यूब बाय R। KC Q1 by R1। यार महर्ष क्या कर रहे हो? KC Q1 by R1। चलो Q2 पॉइंट आ गया, Q2 चार्ज आ गया, इससे ये पॉइंट R2 डिस्टेंस दूर है। वासव फॉर्मूला क्या होगा? KC Q2 by R2। KC Q2 by R2। वंश अभी एक्टिव हो तो ये Q3 और R3 डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला KC Q3 by R3। मतलब देयर आर 3 पोटेंशियल एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। कथन क्या करूं? P पॉइंट पे पोटेंशियल ढूंढने के लिए क्या करूं? Yes मैम। P पॉइंट पे पोटेंशियल तीनों को ऐड कर दूं। ये तीनों को ऐड करने को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जिसने भी ये बोला गलत है आंसर। इट इज नॉर्मल अलजेब्रिक नॉर्मल एडिशन। एडिशन होगा। नॉर्मल एडिशन है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मैं सर मजे लेने के लिए ऐसे कर रही थी जानबूझ के, ताकि मैं को आपको पुराना याद करवाऊं और आपको गलत प्रूव कर दूं लास्ट में। दैट्स माय एजेंडा फॉर द होल डे, राइट? नहीं ऐसा नहीं है। रादुल क्लियर करना है अपने को। वेदांत ने भी आंसर दिया, तो आई एम बिलीविंग कि बहुत सारे लोगों के मन में ये आंसर आया होगा। यस So, मैम।
सिंस स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी के केस में हम इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं कहते हैं। हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तभी बोलते हैं जब वेक्टर क्वांटिटीज होती है और हम वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे हमें इसको बोलेंगे एल्जेब्रिक एडिशन, नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन। तीनों पोटेंशियल को ऐड कर दो विद देयर साइंस। अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, तीनों को उनके साइंस के साथ ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस एट वन सिंगल पॉइंट बाय नॉर्मली एडिंग देम अप, राइट? यात्रिक कुछ कह रहे थे आप? नो मैम। नो। उदय, आपका कोई डाउट रह गया अभी भी? नहीं मैम। तो रेज हैंड को नीचे कर लो। चलो, व्हाट इज वीपी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी? पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट वन, पोटेंशियल ड्यू टू 1 + 2 + 3, तीनों की वजह से ऐड कर दिया हमने। और ऐसे ही n चार्जेस होंगे तो उनकी वजह से भी ऐड कर देंगे, राइट? चलिए नेक्स्ट, ये चैप्टर के नोट्स का स्टार्टिंग है। चैप्टर के नोट्स में मैंने फर्स्ट पेज आपको क्लियर करवाया, सेकंड करवा दिया। सेकंड में एक आधा पॉइंट मैंने मिस कर दिया, बट वो आप खुद से रीड कर लीजिएगा। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है, कंजर्वेटिव फोर्सेस है। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है तो क्या वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है? नहीं, it only depends on initial and final points. It doesn't depend on path taken, it only depends on initial and final points. Next, ये फिर मैंने पूरा करवा दिया। पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल का डेरिवेशन मैंने करवा दिया आप लोगों को, फैक्टर्स करवा दिए, ये नोट वाली बातें सारी बता दी। ये मेरे को सब क्यों पता था, क्योंकि मैंने खुद ने ये नोट्स में लिख रखी थी। ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी मिसिंग थी इसके लिए। और पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस बता दी। ये एक पार्ट रह गया है, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक स्केल पे। हम पोटेंशियल एनर्जी का जो यूनिट है उसका नाम होता है जूल, ऐसा यूनिट इज जूल, बट एटॉमिक स्केल पे जूल इज अ वेरी लार्ज यूनिट। तो हम वहां पे नया यूनिट यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोगों ने सुना होगा, केमिस्ट्री में आया था लास्ट ईयर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने बहुत बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट सुना होगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी या यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बट एटॉमिक स्केल पे, बड़े स्केल पे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बात नहीं करते हैं, राइट? नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। सिमेट्री, डिफरेंस, ग्राफ आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा अभी तो ये ग्राफ के बारे में सब कुछ। इस ग्राफ में मेरे को ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस मैंने बता दिया। देयर इज ओनली वन डेरिवेशन दैट इज लेफ्ट, और वो है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से पोटेंशियल फाइंड करना। लेकिन ये मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी। नेक्स्ट टाइम आपको डायपोल की हिस्ट्री जान के आने की है, बिना डायपोल की हिस्ट्री के मत आना क्लास में। मैंने इसीलिए नहीं लिया क्लास में ताकि मैं आपको मौका दे दूं, फेयर चांस। डायपोल के बारे में पढ़ के आना, अगली बार जितना कुछ पढ़ के आ सकते हो पढ़ के आ जाना डायपोल्स के बारे में, राइट? और आपको होमवर्क शीट 2.1 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं सारे के सारे। एक बार 13 क्वेश्चंस है, जितने आपसे हो सके उतने अटेम्प्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास के लिए आपका यही होमवर्क रहेगा। सबमिट आपको मैंने अगर अभी तक डेडलाइन नहीं दिया तो चैप्टर 1 का होमवर्क आपको सबमिट करना है बाय दिस फ्राइडे। होपफुली मैंने दे दी हो, नहीं दी है तो बाय दिस फ्राइडे चैप्टर 1 का अगर होमवर्क नहीं आया तो फ्राइडे की क्लास में मैं नहीं बिठाऊंगी। ये डेडलाइन है आप लोगों मैम की। कौन सा चैप्टर 1 का? जितना भी कोई भी पेंडिंग अगर आपका होमवर्क है, ठीक है? अगर होमवर्क पेंडिंग हुआ तो मैं नहीं बिठाऊंगी क्लास में। मैम और वो चैप्टर के एंड में जो असाइनमेंट शीट है वो भी वो नहीं करनी है। होमवर्क शीट 1.1 से 1.6 तक खत्म करना, ठीक है? चलिए, वी आर डन फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।